आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कि DSLR कैमरा कैसे चलाना सीखें। देखिए, ये एक बार आप सीख लोगे ना, जीवन में कभी भी 10 साल बाद, 5 साल बाद या 1 साल बाद कभी भी DSLR कैमरा की जरूरत पड़ेगा ना, फोटो लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप अनाड़ी नहीं रहोगे, आप DSLR कैमरा चलाने के बारे में जान जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं DSLR चलाने के बारे में, लेंस को बदलने के बारे में, फोटो शूट करने के बारे में, फोटो देखने के बारे में। आपने जीवन में कभी DSLR को टच किया, छुआ या नहीं छुआ? मतलब कभी आपने हाथ में नहीं लिया, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा DSLR चलाने के बारे में। और इस वीडियो को देखते अंत जाते जाते वीडियो को ना आप बोल दोगे कि हाँ भाई, जो आपने बोला ना वो आपने किया। मतलब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। अब आगे कमेंट में लिख दीजिएगा आप ये कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और साथ में लिख दीजिए DSLR चलाना सीखें। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैंने बता दिया कि ये सब करो, कमेंट सब्सक्राइब कर दो। ओके, जैसे ये हमारा DSLR कैमरा है ना, तो जूम तो चलो यहाँ से ये बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बट भाई हमें तो कैमरा चलाने सीखना है ना। सबसे पहले हमें DSLR को हाथ में लेने के बाद हमारा 3 चीज़ होता है मेन काम। एक DSLR को चालू करना, फोटो खींचना, प्रीव्यू देखना कैसा फोटो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्प्ले को ओपन करेंगे। डिस्प्ले को ओपन करने के लिए ऐसे देखिए ये गैप बना हुआ है। कुछ DSLR कैमरे में ना ऐसे स्क्रीन खुलता है, स्क्रीन ऐसे बंद है, ऐसे खुलता है, स्क्रीन ऐसे खुलता है। मेरे केस में क्या है, ऐसे खुल रहा है। चलिए, ये तो हो गया, मैंने थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया ऐसे। ओके, अब ये DSLR तो आ गया, बट ऑन कैसे करेंगे? ऑन यहाँ से हो जाएगा। व्हाइट डॉट से मिला हुआ है, ऑफ से मिला हुआ है, इसका मतलब ये ऑफ है। व्हाइट डॉट को ऑन से मिला देंगे तो ऑन हो जाएगा। बट यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पे ना वीडियो का एक आइकन है, वीडियो का आइकन है। इसका मतलब यहाँ से वीडियो बनेगा, बट हम फोटो लेंगे। ऑन कर देते हैं, एक कट सा एक आवाज आया और ये हमारा स्क्रीन भी चालू हो गया। और अभी जो है ना, हमें यहाँ से दिखेगा, ये व्यू फाइंडर इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू चालू हो जाएगा, बट वो ब्लैक दिख रहा है भाई। ब्लैक दिखेगा क्यों नहीं? आप यहाँ से ये जो किए हो ना, इसको हटा दो। और इसको हटाने के लिए ना, इसको ऐसे दबाना पड़ेगा। ये देखिए, प्रेस करने के लिए ना बटन है, प्रेस करो, ऐसे खींच लो, हो जाएगा, खुल गया। थोड़ा सा गंदा है, इसको साफ करना पड़ेगा। यहाँ पे गलती से भी ना उंगली कभी मत लगाइएगा। वैसे मैं लगा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं ना अच्छे से साफ करूँगा बाद में। तो इसको कभी भी यहाँ से हाथ नहीं ऐसे टच नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं, ये मूर्ख वाला काम होगा, ठीक है। तो इसको मैं बाद में साफ कर लूँगा। बट ये देखिए, यहाँ से ऐसे हो रहा है। ये हमारा DSLR कैमरा ऐसे हो गया, ठीक है। तो ओके, फोटो कैसे लेंगे? फोटो यहाँ से आएगा, ये देखिए, शटर बटन इसको बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीन टच होता है तो ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करके फोटो खिंचा गया। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें यहाँ से नहीं लेना है, क्योंकि DSLR बहुत प्रकार के होते हैं जो कि टच करने का बटन वहाँ पे नहीं होता है। तो उसको भी कैसे चलाएंगे? तो देखिए, कोई भी DSLR हो, यहाँ पे शटर बटन होता है मोस्टली में। कुछ में यहाँ पे होता है, कुछ में यहाँ पे होता है, सोनी के अलग अलग कैमरे में। तो अभी जो है हमें क्या करना है, ये हमारा कैनन का कैमरा है, कैनन का 200D। तो हमारा फोटो लेना है तो ऐसे ले लेंगे। लेकिन फोटो ना आपके अच्छे नहीं आएंगे। कभी भी DSLR आप चलाओ तो आप सबसे पहले ये जो है ना राउंड वाला, इसको बोलते हैं मैनुअल, या इसको बोल लीजिए, इसको सेटिंग बोलते हैं। तो ये हमारा मेन ये कैमरा DSLR का काम है। इसको कभी भी ना, ये वाइट डॉट जो मिला हुआ है ना, इसके सामने जो रहेगा, इसका मतलब उसके सेटिंग पे है। अभी M पे है, इसका मतलब ये मैनुअल पे है। ये दूसरे सीन मोड पे चला गया, फिर ये एक अलग सीन मोड आ गया, फिर एक अलग मोड आ गया। कभी भी A+ एक लिखा हुआ रहेगा, ये देखिए A+ है ना। तो कभी भी A+ को ये वाइट में चिपका के रखिए, इसके साइड से, इसके सामने रखिए। तो इससे होगा कि आपके फ़ोन के अंदर जो है ना, फ़ोन कह रहा हूँ, आपके DSLR में ये ऑटोमेटिक मोड पे चला गया। अब आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपको कैमरा पॉइंट करना है, जिसका भी फ़ोटो लेना है, और फोटो खिंचा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे फ़ोटो लेना है, तो इसको ना मैं किसी और चीज़ का फ़ोटो लेता हूँ। कैमरा को मैंने ऐसे घुमा दिया, ये देखिए।
चलिए मैं इसी वो जो वहाँ पे है ना एक मेडिसिन, उसका ही फ़ोटो लेता हूँ। ये मैंने फ़ोटो ले लिया, ये देखिए वो मेडिसिन का फ़ोटो आ गया। और यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। DSLR से फ़ोटो लेना आपने सीख लिया, जूम करना भी आपने सीख लिया। कभी भी ना जूम यहाँ पे पकड़ के मत करिएगा, ये फोकस वाला इसको बोलते हैं, फोकस का रिग इसको बोलते हैं, बट आपको मतलब रखना है इससे। तो यहाँ से क्लिक करिए ऐसे। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब फोटो हमें देखना है जो हमने, और ये कभी फ्लैश खुल जाए ना, इसका मन जब होगा ना खुलने का वो खुल जाएगा किसी भी कैमरे में। कभी भी आप दिन में भी फोटो लोगे ना फिर भी फ्लैश खुल जाएगा, तो इसको रहने दीजिए। ऑटो मोड में एक बिगिनर के लिए ना कोई एक अनाड़ी है ना, अनाड़ी के लिए चलेगा, फ्लैश में आए या बिना फ्लैश में आए चलेगा। बस इतना तो मैं कहता हूँ कि, और सबसे ना बेस्ट फोटो ए में आएगा, इसको बोलते हैं ऑटो मोड। इसको ऐसे बंद कर दीजिए, ठीक है। और फोटो हमें देखना है तो क्या करेंगे, फोटो यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए प्ले का बटन है ना, प्ले का बटन है, ये देखिए दबाई आ गया। स्क्रीन टच में अगर जूम है तो ये जो स्क्रीन से जूम हो जाएगा, लेकिन अगर जो यहाँ पे जूम नहीं है तो हर DSLR कैमरा में यहाँ पे जूम होता है। ये दोनों, ये देखो हो रहा है ना जूम, हो रहा है ना जूम, तो ऐसे जूम होता है। फिर बैक करना हो तो इसी प्लस को ना कर दीजिए तो ये बैक हो जाएगा, देखिए बैक हो गया ना। फिर इससे नेविगेट कर सकते हैं, इससे सिलेक्ट कर सकते हैं आगे पीछे जो भी करना है, ठीक है। अब ये भी आपने सीख लिया, फोटो लेना भी आपने सीख लिया। अब बात आ गई कि हम अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद मैंने कर दिया। बंद करने के लिए कभी भी पहले डिस्प्ले को बंद करिए, फिर यहाँ से बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे बात आ गई भाई कि हम लेंस को कैसे बदलेंगे। अगर हमें छोटा वाला लेंस लगाना है या बड़ा वाला लेंस लगाना है तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसको फूंक दीजिएगा, फूंक मार के यहाँ पे कोई अगर डस्ट वगैरह आ जाता है या जेब में रखते हो तो वहाँ पे काम देगा। इसको वैसे बंद कर देते हैं। और ये हमारा यहाँ पे पुश बटन है, पुश बटन को दबाइए और इसको ऐसे घुमा दीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए। पुश बटन दबाइए, लॉक बटन इसको बोलिए या पुश बटन बोलिए। ये मैंने किया, दबा दिया इसको और ये ऐसे कर दीजिए। इसको बड़े इज्जत से बैलेंस से पकड़िएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। इसमें लॉक होता है लगा हुआ। गलती से भी हाथ इसके अंदर नहीं जाना चाहिए और उसके अंदर भी नहीं जाना चाहिए। अब ये हमारे पास जो दूसरा लेंस है इसको ऐसे खोल दो, पीछे से खुल गया। और ये देखिए वाइट डॉट, और यहाँ भी वाइट डॉट है, यहाँ पे रेड भी है। कुछ कुछ कैमरे लेंस में ना रेड होता है, तो रेड को रेड पे मिलाइए, वाइट को मिलाते हैं। डन हो गया भाई, हो गया। फिर मुझे फोटो लेना है, देखो उस टाइम मैं इसका फोटो नहीं ले पा रहा था ना। ये जो फ्लावर है इसको मैं खोल देता हूँ, DSLR चालू, ये चालू हो गया। फिर ये प्रीव्यू बटन को 3 बटन तो दबाना है। ओ अभी भी इसका ना ब्लैक है क्योंकि ये लगा हुआ है। इसको खोल देते हैं और अब देखिए हो गया। एक और फोटो लेते हैं जूम करके, ऑटोमेटिक फ्लैश आ गया। इसको जरूरत लगा फ्लैश का, ऑटोमेटिक फ्लैश आ गया। और ये जो कभी ये नीचे से मैं जो पकड़ा हूँ ना, बैलेंस के लिए पकड़ा हूँ और कोई स्पेशल बात नहीं है। तो इस तरीके से हम फोटो ले सकते हैं। अब देखना है तो ऐसे देखो, ये देखिए जूम करना है तो ऐसे जूम हमने कर दिया। तो इस तरीके से DSLR से फ़ोटो लेते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे DSLR चलाने के बारे में। इससे कोई बच्चा भी देख लेगा ना, वो भी समझ जाएगा। आपके फैमिली में, परिवार में किसी के पास DSLR है तो ऐसे आप चला सकते हैं। और मैंने बता दिया आपको, महंगे से महंगे DSLR है उसको भी आप चला लीजिएगा। हाँ बस थोड़ा इज्जत से करिएगा, ठीक है। जो सेटिंग नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, पूछने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है। और एक बार सीख गए तो फिर अच्छी बात है। बस ये ध्यान रखिए, ऑटो मोड पे रखिए, वीडियो फोटो या यहाँ से चालू करने के बारे में सोचिए। दैट्स इट। और मुझे कोई नहीं लग रहा इसमें कुछ सीखने की बात है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को जो देख रहे थे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। और कमेंट में लिख देना है DSLR चलाना सीखें, DSLR चलाना सीखें। वैसे मैंने आपको बताया है ब्लर फोटो कैसे लेंगे, वो भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे थे ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।